जय हिंद साथियों, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की जा चुकी है और इस रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जिसे शॉर्ट में ISFR रिपोर्ट 2021 भी कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट को, आखिर ये जो रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है और जारी कौन करता है। फिर इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये जानने हैं। फिर जो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस रिपोर्ट को क्या है देखने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, न्यूनतम कहां है, प्रतिशत में कहां पर है और न्यूनतम प्रतिशत वन कहां पर है मध्य प्रदेश में, किस जिले में है। फिर इसके अलावा इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। ISFR रिपोर्ट जो 2021 जारी की गई है, इसे तैयार करने का काम किया है किसने, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। ध्यान रखना आपको है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने जो ISFR रिपोर्ट है, ये पहली बार 1987 में जारी की गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट रिपोर्ट जो थी ISFR जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, ये कब जारी की गई थी, तो ये पहली बार 1987 में जारी की गई थी। और जब 1987 में ISFR जारी की गई, तो साथियों इसी रिपोर्ट के आधार पे भारत सरकार ने वन नीति 1988 भी क्या की थी, निर्मित की थी। ठीक है, वन नीति 1988 लागू की थी या जारी की थी भारत सरकार ने। किस रिपोर्ट के आधार पे, तो फर्स्ट ISFR रिपोर्ट 1987 के आधार पे। तो पहली जो ISFR रिपोर्ट थी कब जारी की गई थी, 1987। अब ये जो रिपोर्ट होती है, यह 2 वर्षों में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों में तैयार की जाती है, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है, तैयार की जाती है ना, जारी की जाती है। ठीक है, की जाती है। अब इस रिपोर्ट का फायदा क्या है, इस बात पे यदि हम गौर करें कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है, तो इस रिपोर्ट से के बारे में ये बताया गया कि ISFR का उपयोग जो होता है वो वन प्रबंधन के साथ साथ, मतलब वनों का मैनेजमेंट करने के साथ साथ आप वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो वन नीति 1988 थी वो किसके आधार पर बनी, तो आप देखेंगे वो आपकी ISFR फर्स्ट ISFR रिपोर्ट 1987 के आधार पर बनी थी। तो भाई नीतियां बनाना, वनों का प्रबंधन करना, साथ ही साथ कृषि वानिकी और जो वानिकी हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उन्हें बनाने का काम में ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, जब हम कोई नीति बनाते हैं और हमारे पास क्या होती है, एक रिपोर्ट होती है, ठीक है, वनों से संबंधित, जिसमें वनों से संबंधित आंकड़े होते हैं कि कहां कौन कौन से वन हैं, साथ ही साथ कहां पर वन क्षेत्रफल अधिक है, कहां पर वन क्षेत्रफल कम है, तो हम उस तरीके से अपनी भारत सरकार नीतियां बनाती है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हो गया। और इसे तैयार करने वाली जो संस्था है वो कौन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि देहरादून में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 के अंदर। और पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो पहली रिपोर्ट 1987 के अंदर जारी की गई थी, फर्स्ट ISFR रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं ISFR रिपोर्ट 2021। तो ध्यान देना साथियों, मैंने बताया कि 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों में। यदि मैं बात करूं तो 15वीं जो रिपोर्ट थी, 15वीं ISFR रिपोर्ट थी, ये कब जारी की गई थी, 2017 में। ठीक है, फिर इसमें यदि देखेंगे 16वीं रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो वर्ष 2019 में जारी की गई थी, 2019 जारी की गई थी, ये आपके बिल्कुल दिसंबर 2019 में। ठीक है, और फिर जो हम देखेंगे इसमें 17वीं रिपोर्ट की बात करेंगे, तो ये जो 17वीं रिपोर्ट है ये 2021 की रिपोर्ट है। लेकिन साथ ही 2021 की रिपोर्ट होते हुए, तो 2021 ISFR रिपोर्ट 2021 ये किस नंबर की रिपोर्ट है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 17th नंबर की रिपोर्ट है, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। अब इसे जारी किसने किया है, तो तैयार करने का काम मैंने बताया, तैयार कौन करता है भाई इस रिपोर्ट को, तो आपको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे तैयार करता है। लेकिन इसे जारी किसने किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे 13 जनवरी 2022 को क्या किया है, जारी किया है। बहुत अच्छे से इस बात को नोट कर लीजिएगा, 13 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और हम देखें तो इस रिपोर्ट की एक खासियत रही है, बहुत ही अच्छी एक खासियत रही है इस रिपोर्ट की, जो महत्वपूर्ण खासियत रही कि इस बार पहली बार अभी तक जितनी भी आपकी 16 रिपोर्ट जारी की गई उनमें कभी भी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में या जो गिर वन क्षेत्र है वहां पे कितना वन आवरण है इसका आकलन नहीं किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो टाइगर कॉरिडोर है या टाइगर रिजर्व है
इसके अलावा जो गिर के जो जंगल हैं वहां पे जो वन है उनके वन आवरण का भी क्या किया गया है, आकलन इस रिपोर्ट में किया गया। तो पहली बार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो वन है उनका आकलन इस रिपोर्ट में किया गया है। तो आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 की जो महत्वपूर्ण बात बन रही है वो ये बन रही है कि पहली बार इस रिपोर्ट में क्या हुआ है, टाइगर रिजर्व एरियाज का और गिर वन क्षेत्र का भी क्या किया गया है, आकलन किया गया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात टाइगर रिजर्व से संबंधित है, तो आगे हम देखते हैं कि टाइगर रिजर्व से संबंधित क्या आकलन किया गया है। तो इसमें देखा गया है कि 2011 से 22 के बीच में, मतलब 10 वर्षों, ठीक है, 10 वर्षों में, मतलब 2011 से 22 देखें तो 10 वर्षों का क्या आ रहा है, इसमें गैप आ रहा है। तो इन 10 वर्षों में के मध्य बाघ गलियारे, जो भी बाघ गलियारे हैं, तो इन बाघ गलियारों में वन क्षेत्रों में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गलियारों में कितने वन क्षेत्र की वृद्धि की गई है, तो आपका आंसर होगा 37.15 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि परसेंटेज में कितना है, ये परसेंटेज में 0.32% है, ठीक है। और फिर वहीं पर देखा गया है कि जो टाइगर सेंचुरीज हैं, ठीक है, टाइगर सेंचुरीज जो हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं, इन बाघ अभ्यारण्यों में कमी देखी गई है, कितने किलोमीटर स्क्वायर की, तो 22.6 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। तो देखो बाघ कॉरिडोर, ठीक है, बाघ कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर्स हैं, इनमें क्या दर्ज की गई है, वृद्धि कितनी की, तो 37.15 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की। जबकि जो आपकी क्या है, टाइगर सेंचुरीज हैं, वहां पर वन क्षेत्रफल में क्या देखी गई है, कमी दर्ज की गई है, कितनी, तो 22.6 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर की कमी दर्ज की गई है, जो कि परसेंटेज में कितना बन रहा है, 0.04% बन रहा है। तो इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। आगे यदि हम देखें इसमें, तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो टाइगर रिजर्व रहे हैं, ठीक है, तो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, अभी जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय तक जो हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं भारत में, नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक है, नवीनतम। लेकिन यदि हम देखें तो किन किन टाइगर रिजर्व में वन क्षेत्र में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि, तो ये है बुक्सा, जो कि कहां पर है, वेस्ट बंगाल। यहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में, टाइगर रिजर्व वाला वन क्षेत्र में क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। और अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है, और इंद्रावती रिजर्व जो कि आपका कहां पर है, टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। जबकि अरुणाचल का जो पक्के टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना, अब यहां पर केवल सिंगल एक क्वेश्चन हो सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है, क्योंकि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो पक्के टाइगर रिजर्व यहां पर सबसे अधिक, लगभग 97% भाग पर, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कि हम यहां पर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लेते हैं कि इस पक्के टाइगर रिजर्व का है, तो इसका 97 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, फॉरेस्ट है। तो मतलब 97% पर क्या है, वन आवरण है, कहां पर, पक्के टाइगर। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में किस टाइगर रिजर्व में वन है, ये आपको प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। पक्के टाइगर रिजर्व जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में किस टाइगर रिजर्व में वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो की गई है बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट बंगाल में है। फिर अन्नामलाई और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब देखें, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर आते हैं, और आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 भारत में क्या कहती है कि कितने वन क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष आवरण दोनों हैं, ये भी देखना है। फॉरेस्ट कवर जिसे कहते हैं और ट्री कवर कहते हैं, ठीक है। एक जो डेंस फॉरेस्ट होगा, और फिर उसके बाद मीडियम फॉरेस्ट होगा, ओपन फॉरेस्ट होगा, और एक वो एरिया होंगे जहां पर साधारण रूप से क्या होगा, ट्री कवर होगा, वृक्षावरण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वन आवरण और वृक्षावरण में बांटा जाता है। लेकिन यदि आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखें, तो हम जब 2021 की रिपोर्ट को देखेंगे तो इसे कंपेयर करेंगे 2019 की रिपोर्ट के साथ, क्योंकि आपको कंपेरिजन के साथ प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस तरीके से आपको प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम दोनों को इंक्लूड करके देखें, वन आवरण मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर, ठीक है। यदि हम देखें फॉरेस्ट कवर में, ठीक है, और ट्री कवर में देखें, ट्री कवर, ठीक है, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर मतलब वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, मतलब दोनों का मिला के भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, ठीक है।
तो देखते हैं कि 2019 की रिपोर्ट में ये कितना था, 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर था, जो कि बढ़ के 2021 में कितना पहुंच गया है, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर पहुंच गया है। तो ध्यान रखना, पहले 8,07,000 था, अब 8,09,000 हो गया। इसका मतलब वृद्धि हुई है। और कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, ये सिंपल सा एक प्रश्न हो सकता है कि भारत में वृक्ष एवं वन आवरण के कुल क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष आवरण दोनों क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, और दोनों का मिला के कितने क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में, या पिछले वन क्षेत्र की तुलना में। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2261 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि हम देखेंगे ये परसेंटेज में कितना है, तो 24.62%। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में वृक्ष और वन आवरण का कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत पर है, भारत के कुल एरिया का, ठीक है, तो यह है 24.62%। जबकि क्षेत्रफल कितना है, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखना, अब केवल बात करेंगे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, सिंपल सा एक प्रश्न जो आपको मिलता है कि भारत में, आपको सिंपल सा प्रश्न बनेगा, भारत में वन क्षेत्रफल कितना है, भारत में वन क्षेत्रफल कितना है, ये प्रश्न आपको सिंपल सा हो सकता है। यदि हम देखेंगे यहां पर, तो कुल वनाच्छादित क्षेत्र, इसका मतलब भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है ना, वन आवरण वाला क्षेत्र कितना है भारत में, तो ये कितना, पिछली रिपोर्ट में कितना था, तो 2019 की रिपोर्ट में ये दर्ज किया गया था, 2019 की रिपोर्ट में कितना था, तो ये था आपका 7,12,249, ठीक है, 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे क्या थे, भारत में वन थे 2019 की रिपोर्ट। अब क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो पिछले बार कितना था, 7,12,000, अब कितना हो गया है, 7,13,789। पिछली बार कितना था, 249, इस बार हो गया है कितना, 789, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपको यहां पर भी क्या कर सकते हैं, 7 या 5, 6, 8 दे सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन, तो पूरा याद रखना है। 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, भारत में वन है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न होगा, भारत में कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये मोस्ट आईएमपी यहां पे प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो जब ये प्रश्न बने कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर भारत में वन है 2021 आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो इसका आंसर होगा 21.71%, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का आपके जो वन हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो 21.71% भाग पर वन है। और क्षेत्रफल पूछेगा तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखें, पिछले वर्ष की तुलना में या 2019 की रिपोर्ट की तुलना में एक सिंपल सा प्रश्न होगा कि 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 की रिपोर्ट में कितने वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। तो कुल भूभाग का आपको ध्यान रखना है, जो वृद्धि हुई है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में, तो सिंपल सा आपको देखना है कि वृद्धि कितनी की दर्ज की गई है, 1,540 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 की 17वीं रिपोर्ट में जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो बहुत अच्छे ध्यान रखना, इन दोनों में एक बेसिक सा अंतर है, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अंतर क्या है दोनों में, तो यहां पर वन आवरण के साथ साथ वृक्ष आवरण भी है, तो इन दोनों को प्लस करके आपने यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने क्या कर लिया है, वृक्ष आवरण को अलग कर दिया है, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, वन आवरण की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो वन आवरण है या फॉरेस्ट कवर है वो कितने क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है, 7,13,789। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 21.71%। और कितने की वृद्धि हुई पिछली रिपोर्ट की तुलना में, तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर की क्या दर्ज की गई है वृद्धि। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम देखें तो आईएसएफआर रिपोर्ट के अनुसार कुल वृक्षावरण कितना, अभी फॉरेस्ट कवर देखा हमने, अब हम केवल ट्री कवर की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, केवल
ट्री कवर हो गया, ठीक है, ट्री कवर। तो ट्री कवर की जब बात की जा रही है, ट्री कवर की बात की जा रही है, तो भारत में पिछले 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें ट्री कवर का एरिया कितना था, 95,027 किलोमीटर स्क्वायर। इस बार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 721 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र की क्या हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है। और ये वृद्धि की यदि हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, आप ध्यान देना, ये कितना हो गया है कुल, तो 95,748 हो गया। पिछली बार कितना था, 95,000 केवल कितना था, 27, अब हो गया है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, भारत में वृक्षावरण है, मतलब ट्री कवर है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर आपका 7,13,000 हो गया है, जबकि यहां पर यदि हम देखें तो ये कितना हो गया है, 95,748, क्योंकि कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, 721 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि हम देखें कि ये प्रतिशत में भारत के कुल क्षेत्रफल का, आपसे सिंपल सा पूछेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल पूछेंगे कि 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण मतलब ट्री कवर पाया जाता है, या पाया, या 2021 की रिपोर्ट में है, ठीक है, पाया गया है। तो फिर भाई आपका आंसर होगा 2.91%। बहुत अच्छे से इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब यदि आपसे पूछते हैं कि टोटल जो फॉरेस्ट कवर है, ध्यान रखना है आपको, टोटल फॉरेस्ट कवर जो है, फॉरेस्ट कवर की बस बात कर रही है, ट्री कवर था, ठीक है, और फिर उसके पहले फॉरेस्ट कवर, और फॉरेस्ट कवर कितना था, 7,13,789। ये क्या है, हमारे भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, मतलब वन आवरण है, ठीक है। भारत में कुल वन कितने क्षेत्रफल पर हैं, तो 7,13,789, और परसेंटेज में ये कितना है, 21.71, ठीक है। अब देखो, इसमें तीन चीजें अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, आपको पता होनी चाहिए। जनरली आप इस पे ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि अलग से प्रश्न बन सकता है। तीन चीजें हैं, वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ। वीडीएफ का मतलब है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, अति सघन वन, हिंदी में से बोलते हैं अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। और यदि हम देखें तो 7,13,789 में अति सघन वन कितना है, तो 99,779, ठीक है, 99,779 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर किसका विस्तार है, भारत में अति सघन वन का विस्तार है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बनता है, 3.04% बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, ठीक है, मध्यम सघन वन हिंदी में बोलते हैं। मीडियम डेंस फॉरेस्ट ये कितना है, तो ये कितना है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 3,06,890, कितना है ये, 3,06,890 किलोमीटर स्क्वायर पर है क्या, मध्यम सघन वन। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, 9.33% है। फिर ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, फिर क्या होते हैं, खुले वन, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ओपन फॉरेस्ट मतलब खुले वन। ये कितने पर हैं, तो ये 3,07,120 किलोमीटर स्क्वायर पर आपके क्या है, खुले वन है। और ये कितने प्रतिशत पर हैं, ये हैं आपके 9.34% पर। तो यदि हम देखें तो भारत में कुल फॉरेस्ट कितना है, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि क्या बनते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.71%। यही क्या है, एग्जाम में आपको मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। लेकिन इसमें हम देखें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब अति सघन वन कितने हैं, तो 99,789 हैं। और यदि हम देखें कि जो आपका मध्यम सघन वन है ये कितना है, तो 3,06,890 किलोमीटर स्क्वायर है। और ओपन फॉरेस्ट या खुले वन कितने हैं, तो 3,07,120 किलोमीटर पर क्या है, किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, आपके ओपन फॉरेस्ट है, खुले वन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब सीधे सीधे हमें देखना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ये क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। देखेंगे हम इसमें, यदि हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा भारत में, आपको सिंपल सा एक प्रश्न होगा, 2021 ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे तो देखेंगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितने वन क्षेत्रफल पर वन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, मध्य प्रदेश में वन है। अभी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इस रिपोर्ट को हम क्या करेंगे,
पूरा देखेंगे, है ना। तो 77,493 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, मध्य प्रदेश में वन है। और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। फिर देखो सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। यहां पर कितने क्षेत्रफल पर वन है, 66,431 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन है। फिर थर्ड पर कौन सा आ रहा है, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ आ रहा है, यहां पर 55,717 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन है। फिर फोर्थ नंबर पे है उड़ीसा और यहां पर 52,156 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन है। और फिफ्थ नंबर पर आता है महाराष्ट्र, यहां पर 50,798 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। तो देखें सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है भारत में वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। सेकंड अरुणाचल, थर्ड आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ ओडिशा और फिफ्थ महाराष्ट्र। क्षेत्रफल भी आपको मेंशन करके मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। यदि आप बात करेंगे तो केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक वन कहां, किस राज्य में है, यह भी एक प्रश्न बनता है अलग से कि केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो अंडमान निकोबार है। कौन सा है, अंडमान निकोबार। और यहां पर जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है, 6,744 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कहां पर, अंडमान निकोबार में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य। अब अधिकतम तो देख लिए, अधिकतम कहां है, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य देखो तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य या सबसे कम वन किस राज्य में है, हरियाणा में है। कितने वन है, केवल 1,603 किलोमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल पर क्या है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है भाई, वन है, ठीक है। कहां पर, हरियाणा में। केवल कितने वन है, तो 1,000, ध्यान रखना 16 नहीं है, 1,603 केवल, ठीक है। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, हरियाणा। दूसरे नंबर पे है पंजाब, जहां पर 1,847 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन है। और फिर इसके बाद देखा जाए तो आप सबको मालूम है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। तो फर्स्ट सबसे कम वन कहां पर है, हरियाणा, फिर पंजाब और थर्ड पर आ रहा है गोवा। गोवा का क्षेत्रफल भी काफी छोटा है, ठीक है। हालांकि वेस्टर्न घाट का यहां पर विस्तार है, फिर भी क्षेत्रफल कम होने की वजह से उतने ज्यादा क्षेत्रफल पे वन नहीं है। यहां पर केवल 2,244 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, वन है। और फिर फोर्थ नंबर पे है सिक्किम, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट यदि हम देखें भारत का तो वो कौन सा है, सिक्किम है, जहां पर 3,341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन है। और यदि यही बात देखो केंद्र शासित में सर्वाधिक वन कहां पर थे, अंडमान निकोबार। केंद्र शासित में न्यूनतम वन कहां पर हैं, तो सबसे कम केंद्र शासित राज्य मतलब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, चंडीगढ़ है। बहुत अच्छे ध्यान रखना, चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, कितना, केवल 22.88 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, अंडमान निकोबार। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य केंद्र शासित में कौन सा है, चंडीगढ़। और भारत में यदि राज्यों की कैटेगरी में देखें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहां पर है, हरियाणा। अब आगे बढ़ते हैं इसी रिपोर्ट में, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, एग्जाम में बार बार आता है, मिजोरम, ठीक है। कौन सा है, मिजोरम। कितना है, तो 84%, कुल क्षेत्रफल के 84% पर लगभग क्या है, मिजोरम में वन है। फिर देखें केंद्र शासित राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, वन क्षेत्रफल तो अंडमान निकोबार में, लेकिन यहां बात किस पे आ रही है, वन प्रतिशत पे आ रही है। तो सबसे ज्यादा 1% वाला राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप है, जहां पर केवल 90% पर, ठीक है, 90% सर्वाधिक जो 1% वाला केंद्र शासित राज्य है वो लक्षद्वीप है। और यहां पर कुल क्षेत्रफल के 90% पर क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। मतलब ये सिंपल सा है कि ये एक आइलैंड पूरा लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, लक्षद्वीप समूह है। और लक्षद्वीप समूह का यदि क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर है तो यहाँ के 90 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, वन है, ठीक है। तो 90% पर लगभग क्या है, केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहां पर है, लक्षद्वीप में है। और राज्यों में कैटेगरी में, लेकिन ये केंद्र शासित राज्य में है, लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य, और राज्यों की कैटेगरी में मिजोरम 84। फिर देखो न्यूनतम 1% वाला राज्य ये कौन सा है, हरियाणा ही है। हरियाणा में क्षेत्रफल में भी सबसे कम वन है और प्रतिशत में भी सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
वन क्षेत्रफल में क्या दर्ज की गई है साथियों, वृद्धि दर्ज की गई है। कितने की, 1540 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। कहां पर, भारत में। जो वन इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 आईएसएफआर रिपोर्ट, आईएसएफआर 2021 के अनुसार, ठीक है, 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य रहा है तेलंगाना, ठीक है। यहां पर कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, तो 632 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल की क्या हुई है, वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, जो कि प्रतिशत में कितना है, तो 3.07%। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, तो फर्स्ट नंबर पे तेलंगाना, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश और थर्ड पर कौन सा है, उड़ीसा। जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहां कमी आई है, तो नोट करना, भले ही अरुणाचल प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पे वन है, ऐसा राज्य ध्यान रखना है कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे कम वन क्षेत्र में कमी भी कहां आई है, वन क्षेत्रफल में कमी अरुणाचल प्रदेश में आई। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कमी कहां दर्ज की गई है, अरुणाचल प्रदेश। कितने की, तो 257, ठीक है, 257 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की, 257 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या की गई है, यहां पर कमी दर्ज की गई है। बहुत अच्छे ध्यान रखना। तो यदि आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने क्षेत्रफल की वृद्धि या कमी हुई है, तो भाई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 1540 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तेलंगाना है, ठीक है। कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तेलंगाना में, तो 632 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं, ऐसे 3 टॉप राज्य हैं जहां पर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा। फिर हम देखें तो कमी कहां हुई है, ठीक है, कमी किस राज्य में दर्ज की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्रफल में, अरुणाचल प्रदेश के वन क्षेत्रफल में क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। कितनी कमी दर्ज की गई है, तो ध्यान रखना है आपको, 257 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कमी। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा मणिपुर में भी कमी दर्ज की गई है और मेघालय में भी कमी दर्ज की गई है। अब एक चीज नोट कर लेना कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन वाला राज्य, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन वाला राज्य, ये कौन सा है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन वाला राज्य, तो नोट कर लेंगे आप, ये है साथी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वन किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन कमी भी कहाँ हुई है, सबसे ज्यादा वनों में अरुणाचल प्रदेश में ही दर्ज की गई है। अब देखें, अब यदि हम बात करेंगे तो मैनग्रोव वन की बात होगी, ठीक है, कि भारत में मैनग्रोव वन, इन्हें हम देखें अनु वन भी कहते हैं, वेलनचाली वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं, डेल्टाई वन भी कहते हैं। एक्चुअल में जो मैनग्रोव वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं कि ये स्थलीय क्षेत्र है और ये आपका क्या है, समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, समुद्री क्षेत्र है। अब नदियां प्रवाहित होते हुए आ रही हैं और वो नदियां जब प्रवाहित होते हुए आती हैं तो वो अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं और अपने मुहाने पर आके उन अवसादों का जमाव करती हैं, जिससे डेल्टा नुमा आकृति बनती है, जिसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ऐसे स्थान पर जहां पर नदियां क्या बना रही हैं, डेल्टा बना रही हैं, नदियां डेल्टा बना रही हैं, तो नदियों का क्या रहता है यहाँ पर, नदियों का ताज़ा जल, ठीक है, या मीठा पानी हम कह सकते हैं, ठीक है, मीठा पानी, नदियों का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी, ये दोनों क्या होते हैं, मिलता है, ठीक है, यहाँ पर होता है। और ऐसे स्थानों पर जो वनस्पतियाँ क्या होती हैं, ये जो वृक्ष उत्पन्न होते हैं या जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों से जो फॉरेस्ट बनता है इन्हें ही कहा जाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है, मैनग्रोव वन, ठीक है, या इन्हीं को कहते हैं अनूप वन, इन्हीं को कहते हैं वेलनचाली, या इन्हीं को ज्वारीय वन, जहाँ ज्वार भी तो आते हैं ना, तो ऐसे क्षेत्रों में ज्वार आते हैं,
ज्वार भी आएंगे, तो ज्वारी वन भी कहेंगे, अनूप वन भी कहेंगे, डेल्टाई वन भी कहेंगे, ठीक है। तो यदि हम बात करें मैनग्रोव वन की साथियों, तो भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैनग्रोव वन है, तो भारत में मैनग्रोव वन का क्षेत्रफल कितना है, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत में जो मैनग्रोव वनों का क्षेत्रफल, बिल्कुल याद रखना है आपको, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कितना है, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। और पिछले वर्ष की तुलना में क्या दर्ज हुआ है, वृद्धि दर्ज हुई है, कितने, 17 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की मैनग्रोव वनों में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई। अब देखो यहां पर सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है पूछा जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा मैनग्रोव वन किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। कितने हैं, तो 2114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पश्चिम बंगाल में क्या है, वन है। आप सबको मालूम है सुंदर वन का डेल्टा और सुंदरी नाम के वहां पर वृक्ष मिलते हैं, और ये सभी जो वन हैं ये मैनग्रोव वन है, ठीक है। तो सुंदरी नाम के वृक्षों के कारण उसे सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं, और वहां पर जो पूरा आपका फॉरेस्ट है वो पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो भारत में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही सुंदर वन का डेल्टा है, ठीक है। और सुंदरी वृक्षों के कारण, जो कि मैनग्रोव वन के वृक्ष हैं, उनके कारण उसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को। और उसका सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य भारत में कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में। तो भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर दूसरा सर्वाधिक मैनग्रोव वन कहां पर है, गुजरात में। कितना है, तो 1075 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जहां पर 405 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, वन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भारत, मैनग्रोव वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। फिर दूसरा सर्वाधिक मैनग्रोव वन कहां पर है, गुजरात। तीसरा सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर देखें यदि न्यूनतम मैनग्रोव वन की बात, देखो अब केवल तटीय राज्य जो हैं भारत के, वहीं पर आपको मैनग्रोव वन देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में मैनग्रोव वन नहीं मिलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको हरियाणा में नहीं मिलेंगे, पंजाब में नहीं मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेंगे। ऐसे राज्य जो आपके लैंडलॉक हैं, या जिन राज्यों में समुद्री सीमा, सिंपल सी बात है, जहां पर समुद्री सीमा नहीं हो वहां मैनग्रोव वन नहीं मिलने वाले। केरल में यदि देखें तो तटीय राज्यों में जहां पर मैनग्रोव वन है, तो न्यूनतम जो मैनग्रोव वन है वो कहां पर है, केरल में है 9 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, कर्नाटक में 13 और गोवा में 27 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक मैनग्रोव वन कहां पर है, देखो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। यहां पर तो मैनग्रोव वन मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जो आपके केंद्र शासित राज्यों में यदि पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव वन कहां है, तो अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखना। और सबसे कम कहां पर है, पौंडीचेरी। ऐसे केंद्र शासित राज्य जो क्या है, तटों पर स्थित हैं, और वहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मैनग्रोव वन है वो अंडमान निकोबार में। कितना, तो 616 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार। और सबसे कम पुडुचेरी, केवल 2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, जंगल में आग की आशंका, ये भी इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि इस बार ये भी देखा गया है कि जंगल में कैसे, कौन कौन से ऐसे जंगलीय क्षेत्र हैं या वन क्षेत्र हैं जहां पर आग से ग्रसित हैं, या जहां पर आग लगने की आशंका सबसे ज्यादा है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से क्या है, ग्रस्त है, ठीक है। भारत में कुल जो वन क्षेत्रफल है, या कुल वन क्षेत्रफल का जो एरिया है, उसका 35.46% वन क्षेत्र क्या है, जंगल की आग से ग्रस्त है, जहां आग लगती रहती है। और इसमें सबसे ज्यादा आग लगने की संभावना जो है वो 2.81% क्षेत्र ऐसा है जहां सबसे ज्यादा आग लगने की हमेशा क्या रहती है, संभावना रहती है। फिर देखें, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसे भी आपको ध्यान में लेके चलना है। और ये पॉइंट कौन सा है साथी, ये पॉइंट है आपका कार्बन स्टॉक का, ठीक है। कौन सा है, कार्बन स्टॉक का है। और ये कुल कार्बन स्टॉक की यदि बात की जा रही है, तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, ध्यान रखना है आपको, ये है 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है कार्बन स्टॉक। तो आपको सिंपल सा पूछ सकते हैं, भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है, 7204 कुल कार्बन स्टॉक होने का क्या है, अनुमान है देश के जंगलों में, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है किसकी, मध्य प्रदेश के
संदर्भ में आईएसएफआर रिपोर्ट 2021। हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में आईएसएफआर रिपोर्ट क्या कहती है। तो सबसे पहली बात तो आईएसएफआर रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य या वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और अब इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में क्या आंकड़े हैं उन्हें हमें देखना है। तो देखिएगा आप यहाँ पर ये इस आईएसएफआर रिपोर्ट को, इस आईएसएफआर रिपोर्ट के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश का वन विभाग है उसके पास जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है वो कितना है। तो मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना है 94,689 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, कितना है। फिर से देखिएगा, ये प्रश्न हमेशा सेम रहेगा, इसी तरीके से प्रश्न आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है, 94,689 किलोमीटर स्क्वायर क्या है आपका वन क्षेत्रफल है। और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन जो है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 30.72%। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों के बारे में बताइए। तो भाई आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल वनाच्छादन मतलब कुल फॉरेस्ट कवर कितना है। ठीक है, केवल फॉरेस्ट कवर यहां पर पूछा गया है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल भी इसको कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल, वही बात है, हम कंपैरिजन करके देखेंगे 2019 की रिपोर्ट के साथ। तो 2019 की रिपोर्ट में देखें तो पिछली बार जो वन क्षेत्रफल था वो कितना था, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर था मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल, जो कि इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है, 10 बस बढ़ गया है। ठीक है ना, कितना बढ़ गया है, 10 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया है। और ये कितना हो गया है, 77,400। पिछली बार क्या था, कितना था, 82, इस बार कितना हो गया है, 492। ध्यान रखना, केवल कितने की वृद्धि हो गई, 10। तो 10 डिजिट याद रखना। यदि आपको पिछली बार का याद है 77,482 याद है, 2019 में था, तो अब 10 प्लस करके बताना, 77,492 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया है मध्य प्रदेश में। कितने की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वृद्धि दर्ज की गई है केवल 10 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है, 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, फिर यदि हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश पिछली बार ये जो क्षेत्रफल था, ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, 25.14। और अभी भी उतना ही है, केवल 10 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस वजह से इसमें परसेंटेज में डिफरेंस नहीं बनेगा बहुत ज्यादा। तो ये 25.14% ही है, ध्यान रखना। और कितने की वृद्धि हुई है, तो 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। तो ये डिजिट, ये आंकड़ा बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। नेक्स्ट देखेंगे, अब मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 77,492 किलोमीटर स्क्वायर मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल है। और ये जो वन क्षेत्रफल है इसमें वापस से हम वैसे ही देखेंगे, वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ, मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, मतलब अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो यदि हम देखें तो 77,492 में जो अति सघन वन है ये कितना है, तो ध्यान देना है आपको, ये कितने हैं, तो ये आपके हैं 6,000, ध्यान रखना कितना है, 6,664 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर आपके अति सघन वन मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.16% हैं। फिर यदि आपसे पूछा जाता है मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये कितने क्षेत्रफल पर हैं, तो ये 34,209 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हैं। और ये कितने प्रतिशत बनते हैं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के, तो 11.10%। फिर आपसे पूछा जाता है खुले वन, तो खुले वन कितने हैं, 36,618 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, खुले वन है मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11.88% है। ये भी अलग से पूछा जा सकता है। हालांकि ज्यादातर जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ ये मिलेगा कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल, ठीक है, वन क्षेत्रफल पूछा जाएगा, जो कि 77,492 आपको ध्यान में लेके चलना है। 0.60 भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें यदि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन भी पूछे तो ये बताना। फिर देखो, इस बार स्क्रब फॉरेस्ट को भी क्या किया गया है,
स्क्रब फॉरेस्ट का भी आकलन किया गया है, मतलब कटीले वनों का भी क्या किया गया है, कटीले झाड़ी झंकाड़ियों वाला जो एरिया रहता है उसका भी आकलन किया गया है। और स्क्रब वन में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में स्क्रब वन कितने हैं, तो 5456.55 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में क्या है आपके, ध्यान रखना है आपको कौन से वन है साथी, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपके स्क्रब फॉरेस्ट है, ठीक है, स्क्रब फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट ये कितने पर है, तो 5456.55 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है आपके स्क्रब फॉरेस्ट है, मतलब कटीले वन है, एक प्रकार से झाड़ी झंकाड़ी वाले वन है, जो कि सर्वाधिक किस जिले में है, सर्वाधिक स्क्रब फॉरेस्ट कहाँ है आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में। जो आप जब दक्षिण पूर्व से, ठीक है, यदि हम मध्य प्रदेश के मैप पर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मध्य प्रदेश में, आपको पता चलता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें यदि हम क्या करते हैं, देखेंगे इसमें, है ना, छोटा सा एक मैप बना के मैं आपको बताता हूँ। यदि हम इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है, और इसके बाद दक्षिण पूर्व से यदि हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा में क्या आती है, वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। तो आप देखो नीमच कहाँ है, आपके उत्तर पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जब जाते हो तो वर्षा में कमी आती है, तो नीमच हो गया। ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर कटीले वन मिलेंगे, झाड़ी झंकाड़ी मिलेंगी, तो सबसे ज्यादा नीमच में मिलती है स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। कितना है, तो 387 किलोमीटर स्क्वायर पर नीमच में स्क्रब फॉरेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। और न्यूनतम कहां पर है स्क्रब फॉरेस्ट, तो हरदा में। और कितने पर स्क्रब फॉरेस्ट है हरदा में, तो केवल 3.06 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है स्क्रब फॉरेस्ट है। तो न्यूनतम स्क्रब फॉरेस्ट वाला जो जिला है वो हरदा, और अधिकतम वाला कौन सा, नीमच। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कुल वृक्षादन, ठीक है। अभी देखो हमने क्या देखा है, अभी मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है, 77,492 हो गया है। अब वृक्ष की बात कर रहे हैं, वृक्षादन कितना है, ट्री कवर कितना है, तो ये पिछली बार था कितना, 83, ध्यान रखना है 8300, यदि हम देखें 8339 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 8339 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है आपके वृक्षावरण है, ठीक है, ट्री कवर है 2019 के अनुसार। लेकिन अब क्या हो गया है साथियों, ध्यान रखना, कमी आई है इसके क्षेत्रफल में, वृक्ष मतलब जो आपके ट्री कवर है ना उसमें कमी आई है। ट्रीज काफी सारे मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में काटे गए, और लगभग 285 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ट्री कवर में क्या आई है, कमी आई है। और ये कितने हो गए हैं, 8554। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में वृक्षादन में क्या आ गई है, ट्री कवर में कमी दर्ज की गई है। कितने की कमी, मोस्ट आईएमपी ऐसे नेगेटिव पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, 285 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कमी आई है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि ये कितना है, तो 8054 किलोमीटर स्क्वायर ये क्या है, एरिया अब बचा है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.5% ये होता है। अब देखो यदि आपसे पूछा जाता है टोटल फॉरेस्ट, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को यदि क्या कर दिया जाए, दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो एरिया कितना होता है मध्य प्रदेश में, कुल वनावरण और वृक्षावरण। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो ये है आपका कितना पहुंच रहा है, 85,550, क्योंकि आपने देखा था 77,492 क्या है केवल वनावरण, और आप देख रहे हो 8,054 क्या है ये वृक्षावरण। दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 85,550 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में यदि आपसे पूछा जाता है प्रति वन कितने हैं, प्रति व्यक्ति वन कितने हैं, तो 0.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। प्रति व्यक्ति वन कितना आता है मध्य प्रदेश में, तो 0.12 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल आता है। जबकि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वन कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखें, अब यहां पर हमें यह देखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा वन आवरण वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, बालाघाट है, ठीक है। और यहां पर अब बालाघाट सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला है, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4,922 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कहां है, बालाघाट में वन है, जो कि बालाघाट के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर हैं, 53.34% पे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष के क्षेत्रफल की तुलना में बालाघाट में वन क्षेत्रफल में क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। कितने किलोमीटर क्षेत्रफल या कितने
जो वन क्षेत्रफल की कमी की दर्ज की गई है, तो 9.28 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कमी दर्ज की गई है इस रिपोर्ट में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मध्य प्रदेश में नो डाउट सबसे ज्यादा वन कहां किस जिले में है, बालाघाट, लेकिन बालाघाट के वन क्षेत्रफल में क्या दर्ज की गई है, 9.28 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कमी दर्ज की गई है, ध्यान रखना है। जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी कौन सा है, बालाघाट, और वन क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा है, बालाघाट। और बालाघाट के बाद नोट कर लेना, आपके 5 जिले दिए हुए हैं, ठीक है, छिंदवाड़ा में है, ठीक है, तो बालाघाट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल। तो ध्यान रखना है, आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट से जाओगे, बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल, और फिर श्योपुर जाना है, ठीक है, श्योपुर में है फिर, और फिर शिवपुरी, ठीक, शिवनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और शिवनी, इन 5 जिलों में सर्वाधिक क्या है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, न्यूनतम मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, उज्जैन। और उज्जैन में केवल कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो 36.70 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन है। यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है, सबसे कम वन है, लेकिन वनों को इसीलिए क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। तो 0.48 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि। और इसके बाद दूसरे सबसे कम वन वाला जिला जो कौन सा है, शाजापुर, और तीसरा रतलाम, और चौथा राजगढ़ है, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पे उज्जैन में वन प्रतिशत कितना है, 0.60%। अब देखें, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला ध्यान रखना है आपको, बालाघाट ही है, 53.34% पर क्या है, वन है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर सेकंड सबसे ज्यादा, सेकंड सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, शिवपुर। वहां पर सेकंड दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला छिंदवाड़ा है, लेकिन ये वन प्रतिशत की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, शिवपुर है। और तीसरा कौन सा है साथी, तो ये उमरिया है, ठीक है। उमरिया में 49.10% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। अब देखो, यहां पे एक प्रश्न हो सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में 50% से अधिक क्षेत्रफल पर वन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 जिले, कौन कौन से, बालाघाट और श्योपुर। और न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला वैसे उज्जैन है, 0.60% पर वन है, यहां पर ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, तो ध्यान रखना, शाजापुर, ठीक है। ये कौन सा है भाई, शाजापुर है, ये शाजापुर, दूसरे नंबर पर शाजापुर, और तीसरे नंबर पर रतलाम। ये 17 नहीं है, इसको क्या कर लेना, 1.7%, ठीक है। और रतलाम में 1.55% पर क्या है, वन है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला बालाघाट, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, उज्जैन। अब देखें, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कार्बन स्टॉक कितना है। तो मध्य प्रदेश में के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 600, ध्यान रखना है, 609.25 मिलियन टन। मध्य प्रदेश के वनों में जो कार्बन स्टॉक है वो कितना है, 609.25 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत कार्बन है, वनों में कार्बन स्टॉक है। तो 8.46% है। और ध्यान रखना, ये जो कार्बन स्टॉक है ना, ये 2233.92 मिलियन टन CO2 के बराबर है, कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन स्टॉक है मध्य प्रदेश के वनों में। तो साथियों, ये थी आपकी ISFR रिपोर्ट 2021, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस रिपोर्ट की ये जो जानकारी है कैसी लगी। सारे जो फैक्ट हैं वो आपके भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, और सभी की विश्वसनीयता और जो तथ्यों की आपकी गुणवत्ता है या उसकी विश्वसनीयता है, ये पूरा बनाने का हमने प्रयास रखा है। कैसा लगा आपको ये सेशन, ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपकी इस रिपोर्ट की जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सभी साथियों को ये सेशन, ये वीडियो शेयर करिएगा, और क्लास, ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।